अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं लतीफ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाजरीन, इमरान खान साहब ने हाल ही में एक गैर मुल्की मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को अपना एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया जो कि 15 जुलाई को रिलीज किया गया है सोशल मीडिया पर। और ये इंटरव्यू जो था वो बड़ा ही दिलचस्प था। इसमें बहुत ही सख्त किस्म के सवालात इमरान खान साहब से पूछे गए। ये कह लें कि उनको फंसाया गया है मुख्तलिफ सवालात के जरिए, लेकिन इमरान खान साहब ने भी भरपूर जवाबात दिए हैं। ये जवाबात और सवालात का सिलसिला बड़ा ही जो अहम और बड़ा ही कह लें कि दिलचस्प रहा, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलेंगे, चंद दिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ साहब से जब पूछा गया कि आप इमरान खान साहब के इंटरव्यू को या प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप टीवी पर क्यों नहीं जो है वो चलाते, उसको क्यों नहीं रिलीज करते, तो उन्होंने ये कहा था आगे से कि इमरान खान साहब का हम जो इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं रिलीज करते क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कोई थूकता भी नहीं है। मेरी राय के मुताबिक तो ये है कि वो इमरान खान साहब अगर थूके भी तो ये लोग उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर जो है वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं। और जब तक उस पर बयानबाजी ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, इनके पेट में जो है वो शदीद किस्म के मरोड़ जो है वो उठते रहते हैं। इनके पेट में शदीद तकलीफ होती रहती है। और ये जब तक बयान अपने रिकॉर्ड ना करवा लें, कोई ना कोई उस पर गुस्सा ना निकाल लें, उसमें से कीड़े ना निकाल लें, तब तक इनको जो है वो नींद नहीं आती। और आपकी क्या जाती राय है? क्या ऐसा है कि इमरान खान साहब के इंटरव्यू को जो है वो कोई देखने के लिए तैयार नहीं है? क्या ऐसा हो चुका है? अगर ऐसा है तो आप अपने कमेंट में जरूर राय बताइए, क्योंकि जो अवाम की राय है वो बेहद जरूरी है। तो नाजरीन, हम बढ़ते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। लेकिन एक जो अहम खबर, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में खबरें बहुत सी आ रही हैं कि वो कब पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं। उनके बारे में कभी कहा जाता है कि अगले हफ्ते, अगले महीने, 2 हफ्तों बाद, 3 हफ्तों बाद। मुख्तलिफ रहनुमाओं की, नून लीग के भी रहनुमाओं की तकरीबन 1-1.5 साल से यही बातें आ रही हैं। 1.5 साल से हुकूमत है नून लीग की, लेकिन वो अभी तक नहीं लाए हैं। दरअसल तमाम कवानीन जो हैं वो बनाए जा रहे हैं उनके केसेस के मुताबिक कि उनके केसेस जो हैं वो जीरो हो जाएं, बिल्कुल खत्म हो जाएं। और तकरीबन केसेस खत्म भी हो चुके हैं। बाकी तमाम नून लीग के रहनुमा जो हैं वो तकरीबन जो है वो जेलों से बाहर हैं और उनके ऊपर किसी किस्म का कोई केस भी नहीं रहा अब तक, क्योंकि कवानीन इस तरह के बनाए जा चुके हैं। और उनमें से कोई कानून अभी तक अवाम के लिए, कोई भी कानून, कोई भी बिल असम्बली में पास नहीं किया गया। लेकिन जितने भी कवानीन, जितनी भी तरामीम की गई हैं, वो नैब तरामीम है या कोई और तरामीम है, नाअहली की तरामीम है, वो सिर्फ और सिर्फ चंद खानदानों, चंद लोगों के लिए बनाई गई हैं। आवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है। जो महंगाई खत्म करने आए थे, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सितंबर में पाकिस्तान में तशरीफ लाएंगे। उसकी वजह यह है कि तब तक जस्टिस उमर अता मंडियाल साहब वो जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान के जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे और उनकी तरफ से काफ़ी हद तक रिलीफ मिलने के चांसेस हैं नवाज शरीफ साहब को, यानी कि राहें बिल्कुल हमवार हो जाएंगी और वो 10 से 15 दिनों में तमाम केसेस से बरी हो जाएंगे और भरपूर कैंपेन चलाएंगे। और इलेक्शन के लिए भी सुनने में आ रहा है अक्टूबर की बजाय नवंबर तक लेकर जाएंगे। 60 दिन की बजाय 90 दिन में होंगे इलेक्शन, ताकि नवाज शरीफ साहब आए और भरपूर कैंपेन करें, अपने केसेस से बरी हों और अगले वजीर आजम बनने के लिए वो शदीद ख्वाहिशमंद हैं, चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए पाकिस्तान के। और सुनने में आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से भी कुछ इस तरह की डील उनकी हो चुकी है और पीपल्स पार्टी से जो है वो किनारा कशी इख्तियार की जा रही है। अभी तक जो उनको हौसले दिए जा रहे थे कि अगला वजीर आजम बिलावल को बनाया जाएगा, लेकिन हर तरफ से जो है वो किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट भी नहीं की गई। और राना सनाउल्लाह ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया है कि हम जो है वो इलेक्शन बगैर किसी सियासी पार्टी के साथ एडजस्टमेंट के बगैर हम लड़ेंगे। यानी कि खास तौर पर पंजाब में हर हलके में हमारा सियासी वर्कर, सियासी कारकुन खड़ा होगा और उसको हम टिकट देंगे नून लीग का, और हम भरपूर इलेक्शन की कैंपेन शुरू करेंगे। आते हैं जी इंटरव्यू की तरफ। उनमें से कुछ अहम निकात। सबसे पहला सवाल जो उनसे किया गया इमरान खान साहब से DW न्यूज की जानब से कन्फ्लिक्ट जोन पर, वो ये था कि पाकिस्तान की हुकूमत ने 14 अगस्त तक असम्बली की मुद्दत पूरी होने पर असम्बलियां तहलील करने और जनरल इलेक्शन करवाने का कहा है, तो क्या आप इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी, बिलाशुबा हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमारी पार्टी को इलेक्शन लड़ने देंगे, या ये मेरा बड़ा सवाल है कि क्या ये मुझे या मेरी पार्टी को इलेक्शन लड़ने भी देंगे या नहीं। तो ये इमरान खान साहब ने आगे से उनसे सवाल किया कि हम इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगे। तो
फिर से उनसे जो अगला सवाल किया गया वो ये था कि क्या वो आपको इसकी इजाज़त देंगे, क्योंकि आपके खिलाफ 180 केसेस हैं, सबसे आप जो है वो उन सब से डिनाई भी करते हैं, तो हो सकता है कि आपको नाअहल कर दिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि आपको इसकी इजाज़त मिलेगी, यानी कि इलेक्शन लड़ने की? तो उन्होंने कहा कि जी, 70 साल की उम्र तक मुझ पर कोई एक भी क्रिमिनल केस नहीं था, लेकिन पिछले चंद हफ्तों में मुझ पर 180 केसेस बना दिए गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरी लीडरशिप जो है वो मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड है और वो सभी जेल में हैं। तकरीबन 10,000 कारकुन मेरे जेलों में डाल दिए गए हैं और ये सारा क्रैकडाउन मेरी पार्टी के खिलाफ है। सवाल ये है कि अगर मैं जेल में जाता हूं तो मुझे जेल में डाल देंगे, जो मुझे पता भी है कि बहुत जल्द मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मेरी पार्टी को इजाजत देंगे कि वो इलेक्शन लड़ सके? फिर से जो है वो सख्त सवाल आया है इमरान खान साहब से। उसके बाद फिर से क्या सवाल किया गया कि अगर ये सब कुछ हो जाता है, ये सवाल सबसे अहम है कि अगर ये सब कुछ हो जाता है, यानी कि आपको जेल में डाल दिया जाता है और आपकी पार्टी पर भी पाबंदी लगा दी जाती है, तो क्या आप नई पार्टी के साथ इलेक्शन में जाएंगे? तो इमरान खान साहब ने आगे से कहा है कि अभी तक आपको बताते चलें कि जितने भी सवाल हुए उसमें ये कहीं सवाल नहीं पूछा गया कि आप नई पार्टी बनाने के हक में हैं, ये नई पार्टी बना लेंगे अगर इस पार्टी पर कोई पाबंदी लगाई जाती है। तो ये इस दफा पहले इंटरव्यू में इमरान खान से सवाल पूछा गया है कि अगर ये सब कुछ हो जाता है तो क्या आप एक नई पार्टी के साथ इलेक्शन में जाएंगे? तो इमरान खान साहब ने कहा कि हम बुकला से बातचीत करते रहते हैं, उनके पास कोई रास्ता तो नहीं है कि जिससे वो मुल्क की 70% मकबूलियत वाली पार्टी को बैन कर दें। हम इस पे भी काम कर रहे हैं और अगर ये हमारी पार्टी को बैन कर देते हैं तो हम क्या ऑप्शंस हमारे पास इसके बाद बचते हैं, हम इस पर भी जो है वो काम कर रहे हैं और बात होती रहती है। ये इमरान खान साहब ने जवाब दिया है। और फिर से सवाल जो उनसे किया गया, आप ये इल्जामात लगाते रहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरा है और उनमें से एक वजह यह भी कि आर्मी को भी बताया बताया जाता है कि उनमें से एक वजह आर्मी है, लेकिन जब आप अगर अवाम की ताकत से इक़्तिदार में आए थे तो आपने क्यों नहीं जमहूरियत को फरोग दिया, या कह लें कि जमहूरियत को क्यों नहीं लेकर आए? ये इमरान खान साहब से सवाल किया गया है कि आप आर्मी पर इल्जामात लगाते हैं कि वो सियासत में घुसती है, वो पॉलिटिकल जो हमारे सरगर्मियां हैं उनमें हिस्सा लेती है। तो आप जब अगर अवाम की ताकत से आए थे, यानी कि आप अगर आर्मी की ताकत के, आर्मी की सपोर्ट के बगैर आए थे, तो आपने जमहूरियत को क्यों नहीं फरोग दिया अपने कह लें कि दौरे हुकूमत में? ये बड़ा अहम सवाल है और ये कह लें कि बड़ा इमरान खान साहब को जो है वो एक धचका भी है यहाँ पर। लेकिन इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर मार्ज वजूद में आया, पाकिस्तान का क़याम 1947 में अमल में आया और पाकिस्तान की 1948 में इंडिया के साथ जंग छिड़ गई, इसलिए हमें सिक्योरिटी की सख्त जरूरत थी, खासतौर पर अपने से 7 गुना बड़े हमसाया दुश्मन मुल्क के साथ सर्वाइव करने के लिए हमें सिक्योरिटी की बहुत जरूरी थी, इसलिए हमने आर्मी को बहुत ज्यादा अहमियत दी और इसलिए आर्मी ने हद से तजावुज करना शुरू कर दिया और तकरीबन आधा अरसा इस मुल्क पर डायरेक्टली हुकूमत की आर्मी ने, और जो बाकी की है वो भी इन 2 खानदानों ने हुकूमत की है, यानी कि भुट्टो खानदान जो अब जरदारी खानदान है और दूसरी तरफ जो है वो नवाज शरीफ खानदान, या आर्मी की हुकूमत रही है या इन 2 खानदानों की हुकूमत रही है। मजीद उन्होंने क्या कहा कि आर्मी की पॉलिटिकल सिस्टम में जड़ें बहुत अंदर तक फैली हुई हैं और उनके पंजे बहुत अंदर तक गाड़े हुए हैं, यानी कि मेरी शदीद कोशिशों के बावजूद भी मैं उनको जो है वो सियासत से जो है वो बिल्कुल निकाल नहीं सका, और अगर मैंने इस तरह की कोई कोशिश भी की तो मुझे ही निकाल दिया गया, क्योंकि उनकी जड़ें जो हैं वो बहुत अंदर तक फैली हुई। ये इमरान खान साहब ने बड़ा कमाल का जवाब दिया है। सवाल भी बड़ा कमाल का था लेकिन जवाब उससे भी कमाल का था। उन्होंने कहा कि आर्मी जो है वो 1948 से हमने जंगें लड़ना शुरू की हैं और आर्मी की हमें सख्त जरूरत थी, हमने उसको अहमियत दी, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठा रही है आर्मी और पॉलिटिकल कामों में घुस जाती है।